माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ था, जिसमें अब मौत के आंकड़े को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि 34 लोगों की मौत हुई है। कटरा विधायक बलदेव राज शर्मा ने दावा किया है 29 की पहचान बलदेव राज शर्मा कह रहे हैं कि हो गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, माता वैष्णो देवी ट्रैक पर लैंडस्लाइड की घटना घटित हुई और इसमें 34 लोगों की मौत हुई है। ये कहना है कटरा के विधायक बलदेव राज शर्मा का। उन्होंने दावा किया है कि 29 की पहचान भी कर ली गई है। इससे पहले आपको बताएं कि मौत के आंकड़े पर सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी सवाल उठाए गए थे। उन्होंने दावा किया था कि 29 से 30 अमवात हुई हैं और अब वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर ट्रैक पर जो लैंडस्लाइड हुआ था उसमें 34 लोगों की 34 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। ये कहना है, ये दावा है कटरा के विधायक बलदेव राज शर्मा का। इन्होंने कहा है कि 29 की पहचान भी कर ली गई है और जो जख्मी श्रद्धालु हैं उन्हें इलाज के लिए भर्ती भी करा दिया गया। ये देखिए वही ट्रैक है जहां पर लैंडस्लाइड हुई थी। लैंडस्लाइड के बाद लोगों को भर्ती कराया गया था और अब बलदेव राज शर्मा जो कि कटरा से विधायक हैं, एमएलए हैं, इन्होंने बड़ा दावा किया है कि अब तक 34 लोगों की इस लैंडस्लाइड के वाकये में मौत हुई है और 29 लोगों की पहचान भी हो गई है। आपको बताएं कि इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से शोक संतप्त संवेदनाएं भी व्यक्त की गई हैं और न सिर्फ संवेदनाएं बल्कि एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से ये बताया गया कि श्राइन बोर्ड ने 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। तो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से 4 लाख रुपए के मुआवजे का मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया गया है और कुल राशि मिलाकर हो जाती है 9 लाख रुपए। तो पीड़ित परिवारों के लिए 9 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है और अब कटरा हादसे में मौत के आंकड़े को लेकर दावे लगातार किए जा रहे हैं। इससे पहले सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से दावा किया गया था कि 29 से 30 लोगों की मौत हुई है और वहीं अब कटरा के विधायक कह रहे हैं कि 34 लोगों की मौत हुई। सर्वप्रथम तो मैं मतलब कि बहुत दुखी हूँ इस बात के लिए कि जो घटना जो घटी है, जो तो स्वर्ग से धार के परमात्मा उनको, माता भगवती उनको अपने चरणों में स्थान दे। जो मतलब स्वस्थ है, जिनका इलाज चल रहा है, उनका बेहतर तरीके से इलाज हो। जो आंकड़ा अभी तक का जो आप पूछ रहे हैं वो 34 का है। 34 में जो है वो, जैसे मैंने पता किया है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से भी और हॉस्पिटल विजय जी से जो है इंचार्ज है, उनसे पता जो किया, उसमें 29 जो डेड बॉडी है वो आइडेंटिफाई हो गई है। 5 जो डेड बॉडी है वो अनआइडेंटिफाइड है। एक तो ये सबसे ये बात है कि ये सारे के सारे लोग 34 के 34 ये नंबर वाले थे, आरडीएफ वाले थे, जिनकी पहचान पूरे तौर पे हो गई है और पहचान होने के बाद बाकी का आपने देख ही लिया है। और जैसे आप कह रहे हैं कि रेस्क्यू हमें भी यहाँ के ड्राइवर जो श्राइन बोर्ड के और खास तौर पे विजय जी जो यहाँ पे हैं, उनसे जब पूछा है तो उन्होंने यही कहा है कि रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो मोस्टली मतलब के पाइतम मिल तक पहुंच गया। तो आप सुन रहे थे कटरा हादसे में 34 लोगों की मौत हुई है। बलदेव राज शर्मा जो कि एमएलए हैं कटरा से, उन्होंने बताया है कि उन्होंने दौरा किया और उन्हें श्राइन बोर्ड से भी उन्होंने इस हवाले से पुष्टि कर ली है कि 34 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। आपसे कुछ देर पहले ही आप प्रतिक्रिया सुन रहे थे और 6 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं जहां पर युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, बचाव कार्य जारी है। जम्मू की तस्वीर, एक्शन में जम्मू कश्मीर पुलिस आप देख पा रहे हैं। श्रीनगर में किस तरीके से बाढ़ जैसे हालात से लोगों को निकालते हुए नजर आ रहे हैं और आरएसपुरा में माल मवेशी समेत फंस गए तो जम्मू कश्मीर पुलिस किस तरीके से वहां से लोगों समेत माल मवेशियों को बचा रही और जवानों को बचाया गया। देखिए लखनपुर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर एयरलिफ्ट किया गया जवानों को और अखनूर की तस्वीर जहां पर सेना के जवान इस वक्त सेवा में समर्पित हैं। यहाँ पर लोगों को जो रेस्क्यू किए गए लोग हैं, जिन्हें महफूज मकामात पर इस वक्त शिफ्ट किया गया है, वहां उन्हें खाना खिलाया जा रहा है। सेवा में समर्पित ये सेना के जवान आप देख पा रहे हैं। ये है रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर अखनूर की। और फिर हेलीकॉप्टर से बचाव अभियान चलाया गया कठुआ में। कठुआ की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर रावी नदी में आपको बताएं कि पुल ब्रिज जो है, ब्रिज का एक हिस्सा ढह गया जहां पर कई कर्मचारी फंस गए। 59 कर्मचारियों को बचाया गया है, एयरलिफ्ट किया गया है और इस बचाव अभियान में चिनूक हेलीकॉप्टर को भी उतारा गया। ये 6 तस्वीरें अलग अलग जगह की हैं जिन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है।
तो कठुआ में पंजाब इरिगेशन विभाग के 59 कर्मचारियों को सेना और एयरफोर्स ने रेस्क्यू किया है। दरअसल उफनते रावी दरिया पर बने बैराज का गेट खोलने से आई बाढ़ में 60 कर्मचारी फंस गए थे। कड़ी मशक्कत के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने पानी के बहाव में फंसे कर्मचारियों को सुरक्षित एयरलिफ्ट किया। हालांकि इस दौरान एक कर्मचारी की पानी में बह जाने से मौत भी हुई। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। तकरीबन 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद 59 लोगों को इरिगेशन के मुलाजमीन को 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद एयरलिफ्ट किया जा सका। और जो बीच में आप सिरा देख पा रहे हैं जो खाली है, यही सिरा पानी में गिर गया, रावी दरिया में गिर गया और सिंचाई विभाग के 60 लोग फंस गए, जिसमें से एक कर्मचारी की बहने से मौत हुई। 59 को बचाया गया। जिला कठुआ में बारिश लगातार आफत लेकर आ रही है और सुबह जिस तरह से 25 लोगों को रेस्क्यू किया गया लखनपुर से, और बता दें तो इस समय एक और यहाँ पर घटना सामने आ रही है। ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये रावी दरिया है और यहाँ पर जो बैराज खोलने पठानकोट इरिगेशन विभाग के कर्मी यहाँ पर पहुँचे थे और एकाएक जो पानी के दबाव के कारण, पानी के प्रेशर के कारण ये गेट टूट जाता है, जिसके बाद से वो यहाँ पर अब तस्वीरों में दूसरी तरफ दिखाऊंगा, ये सीआरपीएफ का जो कैंप है जो सुबह ही पानी में बह गया। यहाँ पर कई लोग फंस गए थे जिन्हें रेस्क्यू किया गया था और आज अभी बताया जा रहा है कि 60 के करीब जो कर्मी थे इरिगेशन विभाग पठानकोट के इसमें फंस गए थे और लखनपुर पुलिस, लखनपुर एसएचओ खुद इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। तारिक अहमद इनसे पूछते हैं। तारिक जी, किस तरह फंसे ये लोग और कितने लोग थे और किस तरह रेस्क्यू किया गया? ये जमाल साहब, ये लोग यहाँ पे इस डैम के गेट्स ओपन करने के लिए आए थे, इस बैराज के गेट्स ओपन करने के लिए आए थे। सुबह से हम देख रहे थे, काम कर रहे थे, क्योंकि कल ये गेट्स बंद होने की वजह से आपने देखा होगा लखनपुर के अंदर पूरी बाढ़ आ गई थी, सारा पानी इधर आ गया था। उस वजह से रोड और ये बाकी सारी ये पुल भी हमारा डैमेज हुआ है, तो उसी का ये रिपेयर कर रहे थे। इसके बीच में एक इनका गेट जहाँ से ओपन करना था, गेट टूट गया। उस वजह से सुनने में आया कि एक इनके एम्प्लॉय की डेथ हुई है, तो बाकी वाले एम्प्लॉय जो है 60+ एम्प्लॉयज़ जो यहाँ फंस गए थे, स्ट्रैंडेड हुए थे यहाँ सीआरपीएफ कैंप में। तो यहाँ से इंडियन आर्मी और बाकी सब ने मिलके इनको यहाँ से एयरलिफ्ट करके तो सेफ प्लेस पे पहुँचा दिया है। तो सेफ हैं सभी? बाकी हाँ, बाकी सब सेफ़ हैं। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है सभी सेफ। जम्मू कश्मीर पुलिस, आपने देखा होगा रात भर में भी यहाँ सीआरपीएफ के 22 लोग फंसे थे। उसके अलावा लोगों को भी घरों से इवैक्यूएट कराना पड़ा। जब रात को 12:30-1 बजे के पास हमें इन्फॉर्मेशन मिली पानी बहुत ज़्यादा था, बट जम्मू कश्मीर पुलिस ने बाकी वाले लोगों के साथ मिलके, सिविल काफ़ी लोग हमारे साथ थे, तो बहुत सारे लोगों को 30+ घरों से लोगों को इवैक्यूएट कराया। उसके अलावा सुबह 6 बजे अर्ली मॉर्निंग यहाँ इंडियन आर्मी के साथ मिलकर एक ऑपरेशन करके 22 लोग जो थे सीआरपीएफ के और 3 सिविलियन जो अंदर स्टैंड हुए थे इस बिल्डिंग में, तो उनको निकाला था। तो पुलिस तो हर वक्त जो है लोगों की सेवा में लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया। और साफ तौर पर इनका भी कहना है कि जो हिदायतें दी गई हैं उनका लोग जो हैं पूरा पालन करें। और जिस तरह से आज कठुआ की बात करें तो कई लोगों को यहाँ रेस्क्यू किया गया, 60 के करीब अभी यहाँ से लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है। यहाँ पर एसएचओ लखनपुर तारिक अहमद खुद इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। भारतीय वायुसेना के चुनित हेलीकॉप्टर जो है इस एयरलिफ्टिंग में लगाए गए थे और सभी को सुरक्षित निकाला गया। हालांकि बताया जा रहा है कि एक जो कर्मी है उसकी मौत हो गई है। फिलहाल हालात जो है धीरे धीरे उनमें सुधार हो रहा है। पानी जो है वो कहीं ना कहीं रावी दरिया में कम देखा जा रहा है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए लखनपुर से चरणजीत सिंह। जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हुए वायुसेना ने C-130 और IL-76 विमानों को तैनात किया है। इसके जरिए एनडीआरएफ के कार्यों और राहत सामग्री को एक जगह से दूसरी जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा 6 Mi-17 और एक चिनूक हेलीकॉप्टर भी राहत कार्यों में सहायता कर रहे हैं। और अब तक हुए रेस्क्यू ऑपरेशन में 90 लोगों को बचाया जा चुका है और बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार भोजन और पानी पहुंचाया जा रहा है। और श्रीनगर में खराब मौसम के बीच पुलिस नागरिकों की मदद के लिए सबसे आगे खड़ी है। पुलिस ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया। खासकर जलभराव वाले इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर हेल्पलाइन पर इमरजेंसी कॉल्स का जवाब तक पुलिस हर मोर्चे पर सक्रिय है। श्रीनगर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक यात्राओं से बचें और किसी भी खतरे की जानकारी नजदीकी थाने या पीसीआर को जरूर दें। अखनूर के इंदरी में पानी घरों तक पहुंच चुका है। बाढ़ में फंसे कई परिवारों को प्रशासन और भारतीय सेना ने मिलकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। सेना लगातार लोगों को राहत सामग्री पहुंचा रही है। भोजन भी वितरित किया गया।
स्थानीय लोग इस सहयोग के लिए सेना और प्रशासन का धन्यवाद कर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। चिनाब का जलस्तर अभी भी बढ़ रहा है, जिससे आसपास के इलाकों को अलर्ट पर रखा गया है। वहीं प्रशासन ने अपील की है कि नदी किनारे ना जाएं, सतर्क रहें। सेना और प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सबसे पहले मैं न्यूज 80 का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो इस इतने डेंजर हालात में भी हमारी सुध लेने के लिए आए हैं। तो जो आर्मी है, जब रात को यकदम एक ही जगमुश्त पानी आ गया, तो पानी आने के टाइम भी हमारी बात हुई एसडीएम साहब से और उन्होंने कहा कि मैं फौजी जो है उनको भेज रहा हूं। और फौजी शाम को ही आए और शाम को ही आर्मी वालों ने आके जो गांव इंद्री है वहां कम से कम भी 30-40 जो कुंबे हैं उनको बड़ी मशक्कत के बाद उनको निकाला है, क्योंकि रस्से लेके और उनको निकाल के बाहर लाए। और यहाँ पर हमारे कुछ लोकल जो मकान खाली थे, इन लोगों को यहाँ पर शिफ्ट किया गया। प्रशासन से और आर्मी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो 2-4 दिन का इनका मसला है, इनकी हेल्प की जाए। मैं कर्नल साहब से भी, जो कर्नल साहब हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब, मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि 2-4 दिन के लिए सर आप इनका खाने का जो भी रेंज हो सकता है वो करिए। और अखनूर क्षेत्र में चिनाब नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। नदी और नाले उफान पर होने के कारण कई जगहों पर सड़कें टूट गई हैं। वहीं कई घरों में पानी दाखिल होने से लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ जैसी स्थिति ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। इस दौरान अखनूर फ्लड कंट्रोल डिवीजन के XEN राजीव गुप्ता ने हालात पर नजर बनाए रखने और प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी रखने की जानकारी दी। आरएसपुरा में 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण क्षेत्र में स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। भारी बारिश के कारण क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। अधिकतर गांव में सड़कों में पानी जमा है, जिस कारण आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहीं सैलाब के खतरे को देखते हुए प्रशासन की तरफ से सीमावर्ती जो सरहदी गाँव हैं हसोचक में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। भारतीय सेना और SDRF की टीम की तरफ से गाँव में रहने वाले तकरीबन 40 घरों के और लगभग 250 लोगों को रेस्क्यू किया है। इस मौके पर SDM आरएसपुरा अनुराधा ठाकुर और विधायक प्रोफेसर गारूराम भगत उपस्थित रहे, जिनकी मौजूदगी में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। आई एम वेरी थैंकफुल टू द 162 ब्रिगेड, SDRF की टीम, हमारे लोकल यहाँ के जो वॉलंटियर हैं, ऑल द PRIs, MLA साहब, जिन्होंने खुद आके जो है लोगों को मोटिवेट किया कि वो जो है इन हालातों में बेसिकली क्या है कि कहीं ना कहीं फॉर 1 or 2 days दे विल बी कट ऑफ फ्रॉम द एसेंशियल सर्विसेज। तो वी हैव ऑलरेडी कंस्टिट्यूटेड द कैंप्स ओवर देयर, जहाँ पे इनको प्राइमरली फर्स्ट एड एंड ऑल द रिलीफ मेजर्स दैट कैन बी कैरिड आउट। और अभी नियर अबाउट मुझे लगता है कि नियर अबाउट 60 पीपल हैव बीन रेस्क्यूड। द टीम इज़ ऑन जॉब एंड वी आर होपफुल कि जितने भी हमारे फर्स्ट प्राइमरी जो रहेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी विद रिगार्ड टू द एल्डरली पीपल्स जिनका कोई एलिंग डिजीज़ है। मैं सबसे पहले हमारी जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है उसका थैंक्स करता हूँ कि हमारी पंचायत का ये लास्ट गांव बिल्कुल जीरो लाइन पे, और इसकी जो लाइफ लाइन थी ये पुल था। तो मैम तो जहाँ भली भांति इस पूरे प्रकरण को देख भी रही थी और मॉनिटर भी कर रही थी। रात को मैम यहाँ से कोई 10-10:15 के करीब जब लोग यहाँ पे फंसे हुए थे, और मैम यहाँ पे खुद बारिश में हमारी SDM मैम यहाँ पे बैठी थी, MLA साहब पूरा अपना ताउन बनाए हुए थे हमारे साथ, और ऊपर भी DC साहब, डिपकाम साहब, जिनके साथ भी मैम का जो तालमेल बना था, सभी ने पूरी हेल्प यहाँ पे हमारी की है। मैं समझता हूँ कि सभी प्रयास कर रहे हैं ताकि जान माल का नुकसान ना हो, तो किसी न किसी तरीके से ऐसे हालात से बचा जाए। और अभी भी यहाँ जो है खतरा बना हुआ है, तो आप खुद देख रहे हैं कि कितना यहाँ पानी का जो है चारों तरफ पानी हो गया, पानी हो गया।